एक समय की बात है। किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। उसने कम उम्र में ही शादी कर ली और एक बेटे को जन्म दिया। एक दिन बच्चा बहुत बीमार पड़ गया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका बेटा मर गया है। वह अपने बेटे के शव को पूरे गांव में ले गई और पूछा कि क्या कोई है जो उसके बेटे को वापस जीवित कर सकता है। सभी ग्रामीणों ने देखा कि बेटा पहले ही मर चुका था और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उन्होंने उसे अपने बेटे की मृत्यु स्वीकार करने और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने की सलाह दी। बड़े दुख में वह अपने घुटनों पर गिर गई और अपने बेटे के शरीर को अपने शरीर से चिपका लिया। वह बेटे को जगाने के लिए आवाज लगाती रही। गांव के एक बुजुर्ग को उस पर दया आ गई और उसने उसे बुद्ध से परामर्श लेने का सुझाव दिया। किसा गौतमी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें बुद्ध के पास जाना चाहिए। शायद वह आपके बेटे को वापस जीवित कर सके। वह तुरंत बुद्ध के निवास पर गई और उनसे अपने बेटे को वापस जीवित करने की प्रार्थना की। किसा गौतमी, मेरे पास आपके बेटे को वापस जीवन में लाने का केवल एक तरीका है। हे भगवान, मैं अपने बेटे को वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगी। किसा गौतमी ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए कुछ खोजें। मेरे लिए कुछ सरसों के दाने ले आओ, लेकिन यह उस घर से लिया जाना चाहिए जिस घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। सरसों के दानों को मेरे पास ले आओ और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। किसा गौतमी सरसों के बीज ढूंढने की कोशिश में घर घर गई। पहले घर में एक युवती ने उसे कुछ सरसों के बीज देने की पेशकश की, लेकिन जब किसा गौतमी ने पूछा कि क्या उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, तो युवती ने कहा कि उनकी दादी की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई थी। वह दूसरे घर में चली गई। कुछ वर्ष पहले एक पति की मृत्यु हो गई। तीसरे घर ने एक चाचा खो दिया और चौथे घर ने एक चाची को खो दिया। वह एक घर से दूसरे घर जाती रही, लेकिन सभी का जवाब एक ही था। हर घर ने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खोया था। शाम तक किसा गौतमी को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। उसने कई दरवाजों पर दस्तक दी थी। धीरे धीरे उसने देखा कि मृत्यु जीवन का कड़वा सच है। यह हर किसी के साथ होता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। शाम को जब वह वापस आई तो वह बिल्कुल अलग महिला थी। बच्चे का शव वहां था। बुद्ध प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, सरसों के बीज कहाँ हैं? महिला हंसी, उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, मुझे अपने मार्ग पर ले चलें प्रभु, क्योंकि मैं आपका संदेश समझ गई हूँ कि हर किसी को मरना है। आज मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है और जब मेरा समय आएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। मरने से पहले मैं अनंत जीवन को देखना चाहती हूँ। अब मुझे अपने बच्चे को मृतकों में से जीवित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें भेजने का यही उद्देश्य था, ताकि तुम्हें जागृत किया जा सके। किसा गौतमी को आखिरकार यह एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को मौत से ना खोया हो। मृत्यु निश्चित है। यह जीवन की अविवादित विशेषता है और सभी जीवों के साथ होने वाला सामान्य अनुभव है। यहाँ चंद सरल तत्व हैं जो मृत्यु को अनिवार्य बनाते हैं। मृत्यु से जुड़ी दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी होते हैं जो जीवन के अर्थ और महत्व को समझने में मदद करते हैं। मृत्यु अपने अनिवार्य होने में हमें जीवन की महत्वपूर्णता को समझने और मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। अब वह समझ गई कि मृत्यु जीवन का कड़वा सच और निश्चित है। ये हमारे जीवन का स्वाभाविक अंग है। इस सच को स्वीकारने में ही समझदारी है।